अगर आप अपने टीन्स में हो या फिर आप ट्वेंटीज़ में हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने 3 दिन में अपना एक प्रॉफिटेबल स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से। तो मुझे ना बचपन से अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को हैंडमेड गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। हैंड रिटन लेटर्स या कार्ड्स वगैरह। और मुझे काफ़ी टाइम से ना खुद का खुद स्टार्ट करना था, खुद से अर्न करना स्टार्ट करना था, रैदर देन एनी प्रोफेशन, मतलब ऐसे कुछ साइड किक स्टार्ट करनी थी। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं अपनी इस हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड मनपसंद। मनपसंद इज़ माई स्मॉल हैंडमेड गिफ्टिंग ब्रांड, जिसपे मैं हैंडमेड गिफ्ट्स, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स सेल करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ओनली ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था ऑफिशियली ऑन January 23, 2025। सो मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स में बता देती हूँ कि अगर आप भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए स्टार्ट बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आपको भी थोड़ी किसी साइड हसल चाहिए, साइड इनकम क्रिएट करनी है अपनी हॉबी से, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है अपने ब्रांड के पीछे का आइडिया और उसका नेम डिसाइड करना। तो नेम जो होता है ना आपकी ब्रांड का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि लोगों के माइंड में वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके ब्रांड का। तो मेक श्योर कि वो यूनिक हो और पर्सनलाइज्ड हो। जैसे मेरे लिए वो बहुत ईजी था क्योंकि मुझे गिफ्टिंग का कुछ स्टार्ट करना था और मेरे माइंड में था कि हर गिफ्ट किसी के लिए फेवरेट होता है, तो मुझे उसी के अराउंड कुछ क्रिएट करना था। तो मैंने सोचा इसका हिंदी वर्जन लेते हैं, फेवरेट मीन्स मनपसंद। सो मैंने अपने ब्रांड का नाम मनपसंद रखा। इसलिए रखा हिंदी में क्योंककि लोगों के लिए वो इजी रहता है याद रखना और वो थोड़ा यूनिक भी लग रहा था मुझे। सो इसीलिए मैंने ये नेम डिसाइड किया। सो मेक श्योर कि आपका जो ब्रांड नेम है वो क्लियर हो, यूनिक हो, पर्सनलाइज्ड हो, और अपने ब्रांड के पीछे का आइडिया आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हो। अब सेकेंड स्टेप जो होता है ना, वो होता है अपनी एक बेसिक ब्रांडिंग रेडी करना और अपनी जो ऑडियंस है वो डिसाइड करना। जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले कैनवा ऐप पे जाके अपना एक लोगो डिज़ाइन किया। वो भी बहुत सिंपल सा था, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने मन हिंदी में लिखा और पसंद इंग्लिश में लिखा, सो दैट वो रीडेबिलिटी भी ईजी हो। और मुझे चाहिए था एक ब्लैक बैकग्राउंड और एक गोल्डन कलर से चाहिए था मुझे टेक्स्ट। तो मैंने अपना डिसाइड करके कैनवा पे इजी सा लोगो बना लिया और उसके बाद मैंने बनाया अपना इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मेरी जो ऑडियंस है या मेरे जो कस्टमर्स है वो मुझे मोस्टली इंस्टाग्राम से ही मिलेंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस टीन्स है और ट्वेंटीज़ में जो लोग हैं जिन्हें हैंडमेड गिफ्ट्स देना पसंद है, जो मतलब रिलेशनशिप्स में है या फिर जो फ्रेंड्स को गिफ्ट देना चाहते हैं, वो लोग हैं। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं इंस्टाग्राम पे ही अपना पेज रन करूँगी और वहीं से मेरे कस्टमर्स आएंगे। सो कैनवा पे लोगो डिज़ाइन हो गया, एक चैनल डिसाइड हो गई जिससे आप अपना बिजनेस मतलब ग्रो करना चाहते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे पेजेस ढूंढे जो कि लोगोस प्रिंट करते हैं, यानी स्टिकर्स प्रिंट करते हैं, क्योंकि आपका एक बेसिक ब्रांडिंग होना ज़रूरी है ताकि ना कस्टमर्स के माइंड में एक इमेज बन जाए आपके ब्रांड की। तो अगर लोगो नहीं होगा तो वो इमेज इजीली नहीं आ पाएगी कस्टमर्स के माइंड में। सो सबसे पहले आपको अपना एक लोगो बनाना है। ज़रूरी नहीं है बहुत परफेक्ट हो, बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लो, 10 बार अपना लोगो अपग्रेड करते हैं। सो सबसे पहले आप अपना एक बेसिक सा लोगो बना लो। फिर मैंने 10-12 ऐसे वेंडर्स से बात करी जो कि स्टिकर्स बनाते हैं, जिसकी प्राइसिंग मुझे सही लगी। मैंने उनसे थोड़े से स्टिकर्स बनवाए स्टार्टिंग में, सो दैट अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो वो वेस्ट ना जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से स्टिकर्स बनवा लिए और थोड़े से मैंने पैकेजिंग बॉक्सेस ऑर्डर कर लिए, जो कि बहुत ही मतलब कम प्राइसेस में थे, और मैंने 20-25 बॉक्सेस ही सबसे फर्स्ट में मंगाए थे। अब जो थर्ड स्टेप है वो, उसको मैं स्टेप नहीं बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी एक एडवाइस या एक टिप, कि स्टार्ट स्मॉल और पहले छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही बार में मत करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, लोगो स्टिकर्स, उसके बाद जो मेरे पैकेजिंग बॉक्सेस थे, और इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने में। लोगो स्टिकर्स क्योंकि ज़रूरी होता है लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना। उसके बाद मैंने पैकेजिंग बॉक्सेस इसलिए किए क्योंकि मुझे ये था कि लोगों तक वो प्रोडक्ट सेफली पहुँचे। और इंस्टाग्राम एड्स इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे अपना जो बिजनेस है वो लोगों तक अच्छे से पहुंचाना था और मुझे आइडिया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, तो मैंने इंस्टाग्राम पर एड्स रन किए अपनी फर्स्ट या सेकेंड रील से ही। The next step is to decide 2 or 3 products and launch them on your website या पेज जो भी आप बना रहे हो।
तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था ना, 23 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले आने वाला था वैलेंटाइन सीजन। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी के अराउंड कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं सबसे पहले। सो मैंने लॉन्च किया लव मैसेजेस जार। मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उनकी मैं यहाँ पे रील प्ले कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने लॉन्च किया लव मैसेजेस जार, जिसके अंदर ऐसे क्यूट हैंड रिटन मैसेजेस थे फॉर योर लव्ड वंस। और मैंने एक बर्निंग कार्ड का आइडिया डाला था, बहुत यूनिक था वो, और वो बहुत ज़्यादा सेल हुई है उसकी। मैंने जिस दिन रील डाली है उसी दिन मुझे 10 ऑर्डर्स आ गए थे। सो इसी को मोटिवेशन ले लो और अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो यही 2-3 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने लॉन्च किए थे अपने वैलेंटाइन सीजन के लिए। मेरे फर्स्ट 2-3 प्रोडक्ट्स यही थे। सो स्टार्ट विथ 2-3 प्रोडक्ट्स, लॉन्च देम, फिर देखो लोगों का क्या रिव्यू आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद तुम उसे और एक्सपैंड करो। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपनी ऑर्डर्स के साथ ग्रो करो, मतलब एक्सपैंड करते रहो धीरे धीरे, लेकिन स्टार्ट स्मॉल देन धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहो अपने बिजनेस को। जैसे कि मैंने जब अपने फर्स्ट 3 प्रोडक्ट्स डाले ना वैलेंटाइंस के, तो उसके बाद लोगों को, मतलब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ ये हैंडमेड गिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। सो लोगों ने मुझे सामने से मैसेज किया कि मैम आप कस्टमाइज्ड हैम्पर्स भी बना सकते हो क्या। उन्होंने मुझे एक रील भेजी कि हमें इस टाइप का चाहिए कुछ, बट हमें इसमें ये चेंज करवाना है, सो आप ऐसा बना दोगे क्या। तो मैंने सोचा कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और बनाते हैं कस्टमाइज्ड हैम्पर्स। उस दिन मैंने एक कस्टमाइज्ड हैम्पर बनाया कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट डे ही मैंने उसकी रील पोस्ट कर दी थी। और फिर मुझे एक और मैसेज आया उससे भी बड़ा कस्टमाइज्ड हैम्पर बनाने के लिए। सो इसी को एक मोटिवेशन ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रो करो, ऑर्डर्स आएंगे, रिकग्निशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। सो स्टार्ट स्मॉल और धीरे धीरे ग्रो करो। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि मुझे ना कुछ टाइम बाद ही, शायद 1.5 महीना हुआ था, और मुझे एक नोन इंसान ने बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया, जो मेरा फर्स्ट बल्क ऑर्डर था, जो कि था एक 25 रिटर्न गिफ्ट हैम्पर्स का एक ऑर्डर था। उन्हें अपनी डॉटर के बर्थडे के लिए 25 रिटर्न गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए थे, जिसमें मैंने उन्हें कुछ ऑप्शंस दिखाए और फिर हमने एक बजट सेट किया, और मैंने वो 2 या 3 दिन में उसे अच्छे से बना के और फिर डिलीवर किया। और ट्रस्ट मी, उस दिन मुझे जो खुशी हुई ना और जो मोटिवेशन मिला है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। तो स्टार्ट स्मॉल और धीरे धीरे ऑर्डर्स आएंगे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बट यार धीरे धीरे ऑर्डर्स आएंगे, स्टार्ट तो करो। अब देखो हर चीज़ बिल्कुल अच्छी अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब फॉल्ट आ ही जाता है, या फिर कुछ लॉस होता है, कुछ भी। तो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, उसके 1 महीने बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा एक एग्जीबिशन का। सो आई थॉट कि यहाँ पे मैं अपने बिजनेस की स्टॉल लगाती हूँ, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा कुछ तो मतलब सीखने को मिलेगा। सो मैंने 23 फरवरी को अपनी स्टॉल लगाई एक एग्जीबिशन में, एंड ट्रस्ट मी, वहाँ से मुझे जितना मैंने उनको रेंट पे किया था स्टॉल लगाने का, मेरी उतनी भी सेल नहीं हुई वहाँ पे। लेकिन मतलब उससे मैं सैड नहीं हुई, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा कि अपनी स्टॉल कैसे लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कैसे करते हैं, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करते हैं, कस्टमर्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं। सो या हिट्स एंड मिसेस सब जगह होते हैं, और ऐसे ही तो हम सीखते हैं और ग्रो करते हैं। तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, धीरे धीरे तुम सीख सीख के ही उसे बेटर करते हो। सो स्टार्ट करो, बस लॉसेस में भी जा रहे हो तो धीरे धीरे तुम करने लग जाओगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस शायद तुम्हारा बन जाए। तो बस यही है बेसिक स्टेप्स कि अपना नाम, अपना आइडिया, अपनी ब्रांडिंग, अपने पैकेजिंग, और हाँ सबसे मेन अपना जो डिलीवरी है अपने प्रोडक्ट्स की, वो आप देख लो कैसे करना है। मैंने तो स्टार्टिंग में इंडिया पोस्ट के थ्रू ही किया था। अगर आपको डिटेल्ड प्रोसेस चाहिए कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स कैसे डिलीवर किए कस्टमर्स तक, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी, मुझे आप कमेंट्स में बता देना। सो ये सब फिगर आउट कर लो और बस शुरू करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 2 या 3 ही प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और अब मेरे पास 10-12 प्रोडक्ट्स है। मेरा न्यूएस्ट प्रोडक्ट है एक पर्सनल थेरेपिस्ट जार, जिसके अंदर आपके मूड के अकॉर्डिंग चिट्स है, जिससे आप थोड़े मोटिवेट हो सकते हो। और मेरा एक ना पिरामिड एल्बम था, जो कि मैंने एक बनाया था किसी की डिमांड पे, किसी कस्टमर की डिमांड पे, और वो वीडियो इतनी मतलब वायरल हो गई कि उसके ऊपर मुझे लोगों ने और मैसेजेस किए, और मैंने अभी तक वो 5 या 6 कार्ड्स सेल कर दिए, और उसकी मेरी ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा थी। तो बस यही है कि स्टार्ट करो, मत सोचो इतना ज़्यादा, एक बार बस स्टार्ट कर दो, फिर बाद में देखना तुम उसे कर पा रहे हो या नहीं, आगे ले जा सकते हो या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं।
पहले स्टार्ट तो करो, थोड़ा टाइम लगता है बट ग्रो तो करोगे, नहीं करोगे तो बंद कर देना, बट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और अगर आपकी और भी कुछ क्वेश्चंस है स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपने मेरा पेज अभी तक चेकआउट नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करना। और अगर आपको भी कुछ हैंडमेड गिफ्ट्स ऑर्डर करने हैं तो आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।